बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर पॉलिनोमियल। तो इसको हम 8th में और 9th में भी पढ़ चुके हैं। ये अब हमारा 10th क्लास का है। तो पॉलिनोमियल और उसकी डिग्रीज के बारे में हमने पढ़ लिया है। पॉलिनोमियल्स किसको कहते हैं बच्चों? एक एक्सप्रेशन जो इस रूप का होता है। ये हम 9th में पढ़ चुके हैं। पॉलिनोमियल की एक बार थोड़ा सा डेफिनेशन मैं आपको बता दूँ। एक कोई एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म में लिखा जाता है, पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन है कि एक्स वेरिएबल में ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए, इसको 0 मान लो, ए 0 एक्स टू द पावर एन, ए 1 एक्स की पावर एन माइनस 1 प्लस ए 2 एक्स की पावर एन माइनस 2 प्लस ए 3 एक्स टू द पावर एन माइनस 3 एंड अप टू सो ऑन लास्ट टर्म आ जाएगा हमारा ए एन एक्स टू द पावर 0, जहाँ पर ए 0 A1 A2 डॉट 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 ए एन कोई रियल नंबर है। रियल नंबर मीन्स कोई भी संख्या यहाँ पे हो सकती है। और जो n है वो n क्या है? कोई धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है। धनात्मक पूर्णांक मीन्स केवल पूरे धन वाले ही अंक है। तो जो n की जो पावर है ये ना तो ऋण होनी चाहिए और ना आधे होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी धनात्मक पूरी संख्या होनी चाहिए, तभी हम इसको पॉलिनोमियल कहते हैं। तो ये आपको याद आ गया होगा, आपने 8th में भी इसको पढ़ा होगा। तो आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं पॉलिनोमियल की पावर को। इसको हम px से दिखाते हैं। अब पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है वही पूरे पॉलिनोमियल की घात होती है। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये एक पॉलिनोमियल है, इसकी पावर क्या हो जाएगी? इसकी सबसे बड़ी पावर 2 है, तो ये इसको हम px इज इक्वल टू कह देंगे। तो इस पॉलिनोमियल की घात कितनी है? 2 है। इस वाले पॉलिनोमियल को देखिए, सबसे बड़ी पावर 3 है, तो पूरे पॉलिनोमियल की घात क्या हो जाएगी? इसकी पूरे की घात यानी डिग्री क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर आप देखिए, ये 6 पावर का 6 घात का बहुपद है। यहाँ पर सबसे बड़ी घात 6 है, ये 6 है, 4 है, 2 है, लेकिन सबसे बड़ी 6 है, तो पूरे बहुपद की घात 6 जाएगी। अब यहाँ पर आप याद कीजिए, 9th में भी हमने पढ़ा था, 8th में भी, कि यह एक बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें ये 1 अपॉन में आ गया। तो अपॉन में आने की वजह से जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसकी x की पावर क्या आ जाएगी? नेगेटिव आ जाएगी, -2 आ जाएगी जब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जब भी 1 अपॉन में होता है, ये एक्सप्रेशन तो होता है लेकिन यह बहुपद नहीं है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। इसके बाद जिस बहुपद की पावर 1 होती है उसको हम रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। ये हमारी कुछ बेसिक चीजें हो गई हैं। अंडर रूट अगर 3 के ऊपर है अंडर रूट तब तो ठीक है, x के ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि 3 तो हमने भी पढ़ा है a b कोई रियल नंबर है, तो अंडर रूट 3 कोई वास्तविक संख्या है, x के ऊपर रूट नहीं होना चाहिए। क्वाड्रेटिक बच्चों द्विघात बहुपद किसको बोलते हैं? ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 है उसको द्विघात यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है 2, जिसका अर्थ है वर्ग वाला बहुपद। जैसे ये क्वाड्रेटिक का अर्थ होता है बच्चों वर्ग, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, 2 पावर का है। ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये भी क्वाड्रेटिक है। इसमें रूट केवल 3 के ऊपर है, x के ऊपर नहीं है, इसलिए ये भी एक पॉलिनोमियल है। ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसमें रूट केवल 5 के ऊपर है, b के ऊपर नहीं है, तो ये भी द्विघात का बहुपद है, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यहाँ पे 7 अपॉन में है, लेकिन ये तो रियल नंबर है, z की पावर नहीं होनी चाहिए, तो ये भी द्विघात है बच्चों बहुपद। जिसकी सबसे बड़ी घात 3 होगी बच्चों, उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी कि त्रिघात का बहुपद कहते हैं। तो त्रिघात का बहुपद का एक उदाहरण, ये
बच्चों ये जो संख्या लिखी है द्विघात बहुपद का मानक रूप है, इसको आप नोट कर लीजिए। द्विघात बहुपद का मानक रूप ये है जहाँ a b c कोई वास्तविक संख्या है। यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, अंडर रूट हो सकता है, 5 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 0 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 0 होगा तो ये खत्म हो जाएगा, तो फिर ये एक घात का यानी कि रैखिक बहुपद हो जाएगा। तो a को 0 नहीं होना है, बाकी कुछ भी होगा। तो ये हमारा द्विघात का बहुपद हो गया है। अच्छा, इसके बाद ये हमारे 3 घात के बहुपद यानी कि त्रिघात क्यूबिक पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल हैं। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये कॉमा लग रखी है, ये हमारी कॉमा से अलग अलग हम आप यहाँ पे इनको पढ़ सकते हैं। सब में सबसे बड़ी घात 3 घात है। इसके बाद हम चलते हैं इसके आगे कुछ एग्जाम्पल्स होंगे। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, ये हमारे त्रिघात यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्मूला है। तो जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a x की पावर 3 प्लस b x की पावर 2 प्लस c x प्लस d। यहाँ पर भी हमें एक शर्त लगानी होगी कि a इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों? अगर a 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म खत्म हो जाएगा, तो ये द्विघात का बहुपद बन जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पे शर्त लगा दी है a को 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। तो ये द्विघात का है। इस बहुपद का मान हम p इज इक्वल टू 2 रख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये कोई बहुपद है, कितने का है? द्विघात का बहुपद है, 2 पावर का क्वाड्रेटिक है। अब इस बहुपद का मान अगर हम x इज इक्वल टू 0 पे निकालें तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 पे निकालें तो हम यहाँ पे 2 रख देंगे, यहाँ पे भी 2 रख देंगे और यहाँ पे भी 2 रख देंगे। तो बच्चों ये 3 और x के बीच में मल्टीप्लिकेशन होता है। इस तरीके से हमने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है कि इस बहुपद का मान x इज इक्वल टू 2 पर कितना होगा। तो x को हम रिप्लेस कर देंगे 2 से। तो p2 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 माइनस 3 इंटू 2, क्योंकि ये 3x का मतलब होता है 3 इंटू x। तो 3 की जगह 3, x की जगह 2 और माइनस 4 में तो x है ही नहीं। आप इसको पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 2 से कितना हो जाएगा? 4 और माइनस 3 2 6 और माइनस 4। तो ये माइनस माइनस वाले हो गए 10 और प्लस वाला है 4। तो या फिर प्लस 4 माइनस 4 को कैंसिल कर दूँ तो आंसर हो जाता हमारा -6। तो x इज इक्वल टू 2 पर इसका मान हमको निकाल सकते हैं। इसी तरीके से हम k पर भी निकाल सकते हैं। ये एक और एग्जांपल हम समझ लेते हैं। px, इसका मान x इज इक्वल टू -1। तो सेम ऐसे ही करना, p इस x की जगह रख देना -1 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर -3 -1 और -4। तो p -1 मीन्स p की वैल्यू -1 है। तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों +1 और माइनस माइनस का +3 और -4। तो देखो इसके वैल्यू भी कितनी आ गई? 0। 3 और 1 4, 4 में से 4 गया 0। तो जब भी किसी बहुपद का मान 0 आ जाएगा तो वो उसका एक शून्य भी होता है। तो x इज इक्वल टू -1 रखने पर इसका मान 0 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू -1 इस बहुपद का एक शून्यक है। ये हम बच्चों 9th में पढ़ चुके हैं। इस बहुपद का एक शून्यक है। शून्यक मैंने 0, एक शून्यक है, इसको 0 कहलाते हैं। 3 घात वाले बहुपद के बच्चों 3 जीरोस होंगे, 2 घात वाले के 2 जीरोस होंगे, 1 घात वाले का 1 ही 0 होगा। रैखिक बहुपद बच्चों इस तरीके का होता है ax प्लस b, क्योंकि इसमें x की पावर 1 है। फिर वही कंडीशन है a और b कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, a को 0 नहीं होना, 0 हो जाएगा तो फिर ये कांस्टेंट हो जाएगा। और इसका जो शून्यक होता है एक घात वाले बहुपद का, उस एक घात वाले बहुपद का शून्यक होता है बच्चों -b/a। तो -b जो है वो अचर पद है और x का गुणांक क्या है हमारे पास a। अभी हमने लिखा था ना ax प्लस b, ये एक घात वाला रैखिक समीकरण है। ये क्या है बच्चों? रैखिक समीकरण का, रैखिक बहुपद का मान।
तो यहाँ पे b क्या है, अचर है, इसमें x है ही नहीं, तो b आ जाएगा ऊपर माइनस के साइन के साथ, और a जो है वो x का कोफिशिएंट है, x के साथ मल्टीप्लाई होगा, x का गुणा है, तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया माइनस b/a। दो घात का बहुपद के एक रैखिक बहुपद दे रखा है, इसको हम ग्राफ में कैसे कर सकते हैं बच्चों? रैखिक बहुपद का हमें ग्राफ दिखाना है, इसका समीकरण अच्छा, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, आलेखीय निरूपण या ग्राफ इसी को हम कहते हैं। तो ये हमारे पास बच्चों एक बहुपद है, तो ये बहुपद का मान है हमारे पास y = 2x + 3। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, एक टेबल बनाते हैं जो यहाँ पे एग्जाम्पल में हमारे पास बनाई गई है। तो यहाँ पर देखिए x की जगह पे हमने यहाँ पे आर्बिट्रेरी हम अपनी मर्जी से कोई भी नंबर रख सकते हैं, कुछ और भी रख सकते हैं, और x का मान यहाँ पे मैंने मान लो 0 रख दिया, तो 2 × 0 0, तो y का मान कितना हो जाएगा, तो x = 0 रख रही, तो y कितना आ जाएगा 3। इसी तरीके से इस क्वेश्चन में x की जगह -2 रखा है, तो -2, तो इसको -2 कर दो, तो -4 हो जाएगा और +3, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। इसने 2 रख दिया है, तो यहाँ पे x की जगह अगर हम 2 रख देंगे तो 2 × 2 और +3, तो 2 × 4 4 × 7, ये इन्होंने रख दिया। तो आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, x की जगह हम यहाँ पे 1 रख लेते हैं, हमें 2 ही वैल्यू चाहिए होती है क्योंकि 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे, तो हम उससे एक ग्राफ निकाल सकते हैं। अब हम इन दोनों पॉइंट को प्लॉट कर लेते हैं ग्राफ पेपर में। ग्राफ पेपर में आपको एक्सेस सिस्टम आना चाहिए, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, 0 0 है, 1 2 3 4, ये पता होना चाहिए। पहले हम x को यहाँ लेते हैं और y को यहाँ लेते हैं। x हम -2 लेंगे तो -1 -2, तो यहाँ पे हम खड़े हो गए, x में हम ले रहे हैं -2 और y में भी ले रहे हैं -1, तो सीधे सीधे हम चले -2 पे, यहाँ खड़े हो गए, और y में -1 यहाँ चले, तो यहाँ और यहाँ -1 और -2 को दोनों पे मिलने वाला पॉइंट ये है। तो हमारे को कौन सा पॉइंट मिला है, हमको मिल गया है ये वाला पॉइंट। 2 से जाने वाली सीधी रेखा देखी और 1 से जाने वाली सीधी रेखा देखी, तो किस पॉइंट पे मिल रही है, इस पॉइंट पे। दूसरा हमारे पास पॉइंट है 2 7, x पे चलेंगे हम 2 पे खड़े हो जाएंगे और y पे 7 से आने वाली लाइन को देखो, तो ये 7 से यहाँ आई और 2 से यहाँ आई, तो ये वाले पॉइंट पे दोनों लाइनें मिल रही हैं। तो हमारा पॉइंट कौन सा हो गया, 2 7 पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। अब हम एक स्केल लेकर के इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में मिला देंगे, तो ये हमारा इस लाइन का ग्राफ बन रही है, स्ट्रेट लाइन बन रही है हमारी, y = 2x + 3। तो ये हमारा बन गया। अब इसका हम जीरोस कैसे निकालेंगे, जीरो का मतलब होता है ये x एक्सिस पे कहाँ पर काट रहा है, तो x एक्सिस को कहाँ पर काट रहा है, ये देखिए, तो ये x एक्सिस को यहाँ से पास हो रहा है, तो ये जो पॉइंट है इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वही हमारे शून्य को होंगे। यहाँ पर देखिए -1, ये 1.1 1.2 ये 3 ये ठीक आधे पे, 1 और -2 के ठीक बीच में, ये 1.5 हो गया, यानी कि -3/2। x एक्सिस पे किस पॉइंट पे काटा है, -3/2 पे, y पे तो है ही नहीं, y तो 0 है, तो यही इसका क्या है, एक शून्य है। x का वह मान जिस पर इस बहुपद का मान 0 हो जाता है उसका शून्य यानी कि 0 कहलाता है। और अगर हम ग्राफ में देखें तो x लाइन को, x एक्सिस को जिस पॉइंट पे काट करके वो पॉलिनोमियल जाता है वही x का एक 0 कहलाता है, तो इसका एक 0 निकलेगा। और इसको अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूले से करें तो px क्या है हमारे पास, 2x + 3, हम -b/a में इसकी वैल्यू रख देंगे, तो इसका शून्य क्या हो जाएगा,
अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूले से निकालेंगे तो ये कांस्टेंट टर्म b है और इसका कोएफिशिएंट a है और माइनस इनको दे देते हैं। तो यहाँ से भी हमने -3/2 आ गया क्योंकि माइनस हमारा फॉर्मूले में ही है। तो इस तरीके से इस पर प्रतिच्छेद करता है तो यह शून्यक है। प्रतिच्छेद का मतलब होता है बाइसेक्ट करना, काट करके जाना। आगे हम चलें। तो ये एक घात के लिए बच्चों शून्यक है। तो एक घात में हमारा ये शेप आता है कर्व का, यू टाइप का, आगे से वो फैलता जाता है। इस शेप का नाम होता है बच्चों पैराबोला। इस शेप का क्या नाम होता है? पैराबोला। तो जो भी हमको दो घात की इक्वेशन मिलेगी तो उसका ग्राफ हमेशा एक पैराबोला आता है, जो एक इस तरीके का ग्राफ होता है। अब इस ग्राफ के लिए भी हमने यहाँ पे ये बना दिया है, टेबल बना दिया है। तो एक तरफ हम x में, इस टेबल की खासियत क्या होगी, x हम अपनी मर्जी से रखेंगे, y हमको इस इक्वेशन से मिलेगा। तो x की जगह पे हमने यहाँ पे पुट कर दिया -2। तो यहाँ पर -2 पुट करिए, यहाँ पर भी -2 पुट करिए, तो कितना हो जाएगा माइनस, तो y कितना हो जाएगा -2 का स्क्वायर 4 और -3 इंटू -2 और -4। ये सॉल्व करके हम बोलेगा 4 माइनस का +6 और -4, 4 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया हमारा 6। इसी तरीके से इसमें हम x की जगह पुट करेंगे, हम -1। तो x की जगह -1 का स्क्वायर -3 और -1 और +4। तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा +1, माइनस का +3 बन जाए 3 और +4। तो 4 और 3 7 है 8। 8 कहाँ से आ गया? -1 का स्क्वायर +1 माइनस का प्लस, सॉरी ये -4, ये बच्चों -4 है। तो 4 में से 4 गया 0, तो ये आंसर आ गया हमारा 0। इसी तरीके से हम नेक्स्ट को करें, x की जगह हम 0 पुट कर दें, तो 0 का स्क्वायर -3 इंटू 0 -4, तो ये भी 0, तो आंसर हमारा आ गया -4। इसी तरीके से हम x की जगह 1 पुट कर दें तो हमारा पास आता है 1 का स्क्वायर -3 इंटू 1 और -4, तो 1 का स्क्वायर 1 -3 -4, तो -7 + 1 आ जाएगा हमारा -6। इसी तरीके से हम बाकी के पॉइंट्स भी निकाल लेते हैं। अब हमारा काम है इन पॉइंट्स को ड्रॉ करना। इन पॉइंट्स को हम एक ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करते हैं। तो पहला पेयर हम ले लेते हैं ग्राफ पेपर में, x और y दो कोऑर्डिनेट बना लेते हैं। पहला पॉइंट हम लेंगे -2 और 6, तो x पे चलेंगे -2 और y पे चलेंगे हम 6। तो ये वाला जो पॉइंट है -2 और यहाँ 6 और -2 के आगे हम चलेंगे। ये पॉइंट सॉरी बच्चों, मैंने गलत कह दिया। -2 से ये नीली लाइन ग्राफ पेपर में सीधी तैयारी जा रही है और 6, तो ये वाला पॉइंट हमारा हो गया -2 और 6। अगला पॉइंट हम लेंगे, ये पॉइंट हमने दिखा दिया, -1 0, -1 और 0, तो यहीं पे रहेंगे हम। अगला पॉइंट है 0 4, x पे 0 और y पे 4 -4, तो बच्चों -4 नीचे है, -4 ये 0 -4। अगला पॉइंट है हमारा 1 -6, ये 1 है और ये -6 है। ये वाला पॉइंट हमारा यहाँ पर हो गया है। अगला पॉइंट है 4 0, इसमें ले लिए 4 0 और 5 6, तो x पे 5 y पे 6। अब इन सारे पॉइंट्स को हमने ड्रॉ किया, तो ये जो शेप आया ये इस द्विघात के ग्राफ का शेप है। इस शेप का नाम है परवलय। ये सारे द्विघात की यू टाइप की शेप आती है। तो अब ये बच्चों x एक्सिस को कितनी जगहों पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसको आप देखिए। तो x एक्सिस को उसने 2 जगह पे, एक इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे प्रतिच्छेद किया है। तो इस पॉइंट पे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे बच्चों, -1 0। तो इसका जो शून्यक है वो शून्यक क्या आ जाएगा, इसका एक शून्यक आ जाएगा इसका -1 और दूसरा इसका शून्यक आ जाएगा, दूसरा शून्यक आ जाएगा बच्चों इसका 4। तो दूसरा शून्यक हो जाएगा इसका 4। इसके दो शून्यक आ गए, एक आ गया -1 और
और दूसरा आ गया 4। तो दो जगहों पे इसने एक्स एक्सिस को काटा। तो मेरी इसके दो शून्य आ गए, इसकी पावर 2 थी तो इसके दो शून्य हैं। इसी तरीके से हम 3 वाले, इसमें बच्चों देख लीजिए एक ही शून्य है ये वाला पॉइंट, इसमें एक शून्य है ये वाला पॉइंट, इस ग्राफ में दो शून्य है, एक ही है एक ही है, ये सब द्विघात के ग्राफ है, एक ही दो उसके शून्य है। इसमें कोई शून्य नहीं है क्योंकि ये एक्स एक्सिस को कहीं पे भी नहीं काट रहा, इसमें भी कोई शून्य नहीं है क्योंकि ये एक्स एक्सिस को कहीं पे भी नहीं काट रहा है। इसी तरीके से जो 3 घात का भी, इसमें भी बच्चों ऐसे ही करना है, कोई सी भी वैल्यू आर्बिट्रेरी मैंने अपनी मर्जी से इसमें रखेंगे। तो यहाँ पे हमने -2 रख दिया, तो -2 की पावर 3 -4 इंटू -2 तो -2 की पावर 3 बच्चों हो जाता है 8 और -2 माइनस का प्लस 8, तो ये कितना आ गया 0, तो ये 0 वैल्यू आ गई। ऐसी अगली वैल्यू हमारी आ जाएगी -1, यहाँ पे x की जगह -1 ट्रांसफर कर देंगे, -1 यहाँ पे भी और -1 यहाँ पे भी, तो -1 का क्यूब हो जाएगा 1 और -4 बन जाए, माइनस का -1 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस -1 और माइनस का प्लस 4, तो ये हमारा आंसर आ गया 3। 0 भरेंगे तो ये भी 0 ये भी 0, तो 0 आ गया। 1 भरेंगे तो ये 1 और ये हो जाएगा 4, तो 1 - 4 ये 3। 2 भरेंगे तो 2 की पावर 3 ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, तो ये आ जाएगा हमारा 0। अब हम इन पॉइंट्स को ड्रॉ कर लेते हैं एक ग्राफ पेपर पे। तो ग्राफ खींचने के लिए फिर हमने यही करना है, एक एक्स और एक वाई एक्सिस ले लेनी है। और इन पॉइंट्स को हमने देखो -2 0 -2 0, तो -2 और 0, ये ग्राफ इसका नहीं है क्योंकि इसमें -2 0 नहीं है, ये ग्राफ है -2 और 0। दूसरा पॉइंट हमको -1 3 मिला था, दूसरा हमको 0 0 मिला था, 1 - 3 मिला था और 2 0 मिला था, तो ये हमारा 3 घात का ग्राफ है। 3 वाले में बच्चों इसी तरीके से ऐसे फोल्ड वाले ग्राफ आते हैं, ये सब 3 पावर के ग्राफ है, 2 पावर के ऐसे यू शेप के, इसको पैराबोला ग्राफ बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं। तो इसके कितने जीरोस हैं बच्चों, एक 0 है, इसके 2 शून्य हैं, इसके 1 2 3 शून्य हैं। अब आप शक्ल देखिए पहचान होंगे, ये 3 पावर का ग्राफ है, ये 2 घात का है और ये भी 3 घात का है। तो इसका एक वास्तविक है, होंगे इसके बच्चों 3 शून्य, लेकिन एक शून्य किसका वास्तविक होगा और 2 इसके काल्पनिक होंगे, इमेजिनरी होंगे। इस ग्राफ में देखो बच्चों, ग्राफ को देख के समझ गए होंगे ये लीनियर है क्योंकि सीधी रेखा जा रही है, तो एक घात है, इसका जो भी समीकरण बनेगा वो एक घात का होगा, इसका एक ही शून्य है। इसकी कोऑर्डिनेट्स आप देख लीजिए 1.9 होगा और 0, तो इसका एक शून्य है 1.9। इसका भी एक होने थे, इसके 2 शून्य चाहिए, लेकिन वास्तविक शून्य किसका एक होगा जिस पॉइंट पे ये टच कर रहा है, तो 1.3 या 4 के लगभग ये होगा। इसके कितने शून्य थे बच्चों, इसके हैं 4 शून्य, 1 2 3 4 जगह पे, तो हम इनके कोऑर्डिनेट्स पढ़ लेंगे ग्राफ से, वही इसके जीरोस आ जाएंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.1। किसी बहुपद के लिए ग्राफ में प्रत्येक स्थिति में शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें कोई भी शून्य नहीं है, इसमें 1 है, इसका कोऑर्डिनेट अगर पूछता है तो 1 2 और ये होगा 2.3। इसके कितने जीरोस हैं 1 2 3, इसके कितने हैं, इसमें केवल शून्यकों की संख्या पूछी गई है 2, इसमें 1 2 3 4, इसमें 1 2 3। तो इस तरीके से हम शून्य के बारे में पढ़ सकते हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे किसी बहुपद के शून्यक और गुणांक। चलो यहीं पे पढ़ लेते हैं, किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। तो बच्चों गुणांक हम कहते हैं, शून्य तो आप समझ चुके हैं और गुणांक को भी समझ लेते हैं कि गुणांक क्या चीज होती है। जैसे ये कोई बहुपद है, ये कोई बहुपद है, तो x स्क्वायर का जो गुणांक है इसको हम a कहते हैं, ये द्विघात का बहुपद है। x का जो गुणांक है चिन्ह के साथ, इसको हम b कह देंगे और इसको हम c कह देंगे। तो बस यही इसके कोफिशिएंट है। a = इस क्वेश्चन के लिए 2 है, इस क्वेश्चन के लिए b = -8 है, यहाँ c = 6 है। इसी तरीके से कुछ और हम देख लें,
इसके जीरोज अभी हमने निकाले थे। जीरोज निकालने के लिए एक और तरीके हम इसके क्या कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से। तो इसके दो गुणनखंड आ गए, 2x - 2 और x - 3। दोनों के हम गुणनखंड करेंगे, दोनों को 0 कर देंगे बराबर। तो इसके दो शून्य निकलेंगे। कैसे? पहले हमने इस गुणनखंड के, इस बहुपद के दो गुणनखंड कर लिए हैं, ये और ये। अब हम क्या करेंगे, पहले गुणनखंड को लिख लेंगे 2x - 2 = 0, x हो जाएगा 2/2 यानी कि 1। फिर इसको कर देंगे 0, x - 3 = 0, x = 3। तो इसका 1 और 3 दो शून्य का आ गया। अब शून्यकों का योगफल कितना होगा, दो शून्य कौन कौन से हैं, शून्य है इसके 1 और 3। तो शून्यकों का जो योग है जोड़ दीजिए, योगफल शून्यकों का योगफल कितना हो जाएगा, 1 + 3 यानी कि 4। अब शून्यकों का गुणनफल कितना हो जाएगा, शून्य कितने हैं, 1 और 3। तो शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा 1 × 3 यानी कि 3। तो जोड़ के आ गए 4, गुणा करके आ गए 3। अब हम इस काम को डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर हमको ये बहुपद दे रखा है तो हमको इसके न तो गुणनखंड करने की ज़रूरत है, ना इनको 0 करने की ज़रूरत है, ना उनके गुणनखंड निकालने की ज़रूरत है। हमने सीधे क्या करना है, इसको फॉर्मूले में रखना है। शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a। तो आपको द्विघात का मानक समीकरण याद होगा, क्या है, ax² + bx + c = 0। तो यहाँ से हमें पता चल गया a कितना है 2 और b हमारे पास है -8 और c हमारे पास है 6। इनको हम मिला लेंगे तो सीधे सीधे शून्यकों का योगफल b की जगह पे हम रख देंगे -8। तो माइनस फॉर्मूले में है और -8 है, तो -8 -8/a की जगह क्या है हमारे पास 2/2। इसको सॉल्व कर लीजिए, माइनस का +/2 यानी कि 4। तो अभी हमने जोड़ के देखा था शून्यकों का योगफल कितना आया था, 4 ही आया था। और हम दूसरा इसमें देखते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल का फॉर्मूला होता है बच्चों c/a। शून्यकों का गुणनफल, इसको हम अल्फा बीटा से निकालते हैं। एक शून्य का अल्फा है, एक बीटा है, तो दोनों का गुणनफल। तो c हमारे पास है 6 और a हमारे पास है 2। तो हमारे पास अभी हमने गुणा करके चेक करा था, दोनों शून्यकों को 3 आया था, जोड़ के हमने देखा था 4 आया था। इस तरीके से हम बिना ये सब करे हुए भी हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इसके शून्यकों का गुणनफल और योगफल निकाल सकते हैं। एक और एग्जाम्पल अगर मिल जाता है तो जो इस फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक पे और लर्न कर लीजिए। ये इसके दो शून्य के अल्फा बीटा, इनका जोड़ होता है -b/a और गुणनफल होता है c/a। इसको आपको लर्न करना है। एक और एग्जाम्पल कहीं मिल जाए तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर है जैसे एक तरीका तो ये है, इसे गुणनफल करिए, दोनों को 0 के इक्वल करिए, दो शून्य निकालिए, उनको जोड़ के देखिए, उनको गुणा करके देखिए। और दूसरा है सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला वाला। तो शून्यकों का योगफल अल्फा + बीटा = होता है -b/a। तो ये आपका a है, यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा तो 1 हो जाएगा। ये आपका b है और ये आपका c है। तो यहाँ पे डायरेक्ट रख दीजिए, माइनस का माइनस, b कितना आपका 7 और a है आपका 1। तो 7 शून्यकों का योगफल हो गया -7। इसी तरीके से शून्यकों का जो गुणनफल है वो हो जाता है अल्फा बीटा = होता है c/a। c की जगह 10, a की जगह 1 यानी 10। तो डायरेक्ट हमको इसके जो भी दो शून्य हैं उनका जोड़ -7 है, इसके जो भी दो शून्य हैं उनका जोड़ 10 है। अब दूसरा तरीका क्या है कि इनके हमने गुणनखंड करे, उनको 0 किया, हम निकाल करके जोड़ करके देखा, तो ये हमारा आ जाता है शून्यकों के गुणनफल और योगफल के बीच में संबंध। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।